कुछ मौतें सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वे पूरे इतिहास की धड़कन बदल देती हैं। और ऐसी ही एक मौत थी मुगल बादशाह हुमायूं की, जो न किसी युद्ध में मारा गया न किसी साजिश में, बल्कि किताब हाथ में लिए हुए सीढ़ियों से फिसल कर गिरा। और उसी एक पल में हिंदुस्तान की तकदीर एक बार फिर अनिश्चित हो गई। साल 1556 की वो शाम सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं थी, बल्कि ये उस लंबे ऐतिहासिक चक्र की याद दिलाती है जो सदियों पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ शुरू हुआ था। क्योंकि भारत के इतिहास में जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, तब तब पूरा उपमहाद्वीप अराजकता, बिखराव और बाहरी हस्तक्षेप की ओर बढ़ा। अगर हम पीछे लौटें तो मौर्य साम्राज्य वो पहला स्वप्न था जिसने भारत को एक राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में गढ़ा। गुप्त मौर्य ने टूटी हुई भूमि को जोड़ा, पाटलिपुत्र को शक्ति का केंद्र बनाया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने शासन को तलवार नहीं, व्यवस्था दी। अशोक आया, जिसने कलिंग की रक्त रंजित धरती पर खड़े होकर हिंसा से विमुख होकर धम्म को अपनाया। यहीं से इतिहास का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक मोड़ शुरू हुआ। क्योंकि विचार महान थे, पर उत्तराधिकारी कमजोर होते चले गए। साम्राज्य जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा बिखर रही थी। प्रांतों में विद्रोह, दरबार में षड्यंत्र और सेना में निष्ठा का क्षय शुरू हो गया। और अंततः बृहद्रथ मौर्य, जो नाम का सम्राट था, अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग की तलवार से मारा गया। ये कोई विदेशी आक्रमण नहीं था, ये भीतर से हुआ पतन था, जिसने भारत को फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। और यही विखंडन आने वाले सदियों तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। समय आगे बढ़ा, राजवंश बदले, सल्तनतें उठीं और गिरीं, और फिर मुगल आए। बाबर ने नींव रखी, हुमायूं ने उसे खोया, भटकता रहा, अपमान झेला, निर्वासन काटा, और फिर एक दिन वही साम्राज्य दोबारा पाया। लेकिन हुमायूं का शासन स्थिर नहीं था। लगातार संघर्ष, असुरक्षा और अस्थिरता से घिरा रहा। और जब लगा कि अब मुगल साम्राज्य फिर से मजबूत हो रहा है, तभी वो साधारण सी सीढ़ियां इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक गिरना, एक सन्नाटा और एक 13 साल का बच्चा अकबर सिंहासन पर बैठा। फर्क बस इतना था कि इस बार इतिहास ने खुद को पूरी तरह दोहराया नहीं, क्योंकि मौर्य काल की तरह सत्ता को अकेला नहीं छोड़ा गया। संरक्षक थे, नेतृत्व था, और सबसे अहम, अतीत की गलतियों की छाया थी, जिसने मुगलों को अंदर से टूटने नहीं। हुमायूं की मृत्यु हमें यह बताती है कि इतिहास हमेशा तलवार से नहीं बदलता, कभी कभी वो एक फिसलन से भी बदल जाता है। और मौर्य साम्राज्य का अंत ये सिखाता है कि जब सत्ता, विचार और अनुशासन खो देती है, तो उसका पतन निश्चित होता है। भारत की सभ्यता बार बार टूटी, बार बार बिखरी, लेकिन हर बार उसने अपने ही अतीत से कुछ सीखा। और शायद यही कारण है कि इस धरती पर साम्राज्य खत्म होते रहे, पर सभ्यता जीवित रही। क्योंकि इतिहास में कुछ मौतें शरीर की होती हैं, लेकिन कुछ मौतें पूरे युग को जन्म देती हैं। और भारत हर युग के अंत के साथ खुद को फिर से गढ़ता रहा है।